मत्ती रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय 16वां पद। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। और 17वां पद में लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हम यहां पर क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना काम जो है सुबह सुबह होते ही शुरू करते हैं, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये यीशु मसीह जो है स्वयं परमेश्वर है, इस समय मनुष्य के रूप में संसार में या पृथ्वी पे चल फिर रहा है और लोगों के जीवनों में काम भी कर रहे हैं। यीशु मसीह का दिन जो है सुबह शुरू होता है, और सुबह से लेकर शाम तक प्रभु ने क्या किया कि लोगों को परमेश्वर के बारे में, यानी अपने ही बारे में, ध्यान रखिए प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में पृथ्वी में है, और वो अपने ही बारे में, अपने विचारों को लेके, अपने मार्गों को लेके, अपने नियमों को लेके लोगों को बता रहा कि परमेश्वर क्या मानव जाति से चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर के नियम क्या है, परमेश्वर के मार्ग क्या है। ये सब लोगों को समझाते हुए पूरा दिन उसमें लग जाता था। और उस बीच में जो लोग प्रभु के पास आते थे, जिनको प्रभु से कुछ पाना होता था, उनको प्रभु या उनके जीवन में परमेश्वर काम भी करता रहा। प्रभु के लिए ये जरूरी था मानव जाति को बताना कि परमेश्वर के विचार कैसे हैं या परमेश्वर के मार्ग किस तरीके से हैं, क्योंकि हमारे विचार के अनुसार या हमारा जो विचारधारा है उसके अनुसार परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर के विचार जो है हमारे विचारों से काफी ऊंचा है और हमारे मार्गों से काफी ऊंचा है। इसलिए परमेश्वर की रीति को और परमेश्वर की बातों को समझना अच्छा है, जरूरी भी है, क्योंकि अगर एक इंसान को परमेश्वर की विधियों के विषय में पता चल जाए या परमेश्वर कैसे एक इंसान के जीवन में काम करता है, यदि ये समझ जाए तो परमेश्वर से कुछ पाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सृष्टि के आरंभ से अभी तक यीशु जैसा कोई परमेश्वर नहीं रहा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए, अपने बाट जोने वालों के लिए, जो परमेश्वर के लिए वेट करता है, उनके लिए वो काम करता है। ऐसा कोई परमेश्वर की चर्चा ना तो संसार में किसी ने कभी सुना है और ना किसी ने ऐसा परमेश्वर के विषय में कहीं पढ़ा है, क्योंकि वही एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने बाट जोने वालों के लिए, अपने लिए जो इंतजार करते हैं, उनके लिए वो काम जरूर करता है। ये जानकारी पाने के बाद हमारे अंदर तसल्ली आती है, हम इंतजार कर सकते हैं। हम अपनी प्रार्थना करने के बाद जब तुरंत हमें कुछ जवाब नहीं मिलता तो हम तसल्ली रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं तो वो जरूर हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे लिए काम करेगा। तो इस तरह यीशु मसीह दिन में एक दिन की बात है कि सुबह से अपना काम शुरू किया और लोगों के बीच में ये सब बातें बता रहा है। और उस बीच में हम देखते हैं कि कुछ जरूरतमंद लोग प्रभु के पास आए, जैसे कि हमने एक संडे को चर्चा की थी कि एक कुष्ठ रोगी यीशु मसीह के सामने आया और उसने कहा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूं, क्योंकि उससे मालूम था कि यीशु मसीह के पास उससे ठीक करने की सामर्थ्य है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम थी कि परमेश्वर उसको ठीक करना चाहता है या नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब में उससे क्या कहा? सबसे पहले यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसको छुआ, फिर कहा कि मैं चाहता हूं। और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर सिर्फ इंसान को ठीक करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता, वो चाहत भी रखता है। उसके अंदर इच्छा है कि हर एक इंसान, हर एक मनुष्य, क्योंकि हमने एक दिन अध्ययन किया था ना कि मनुष्य को, केवल मनुष्य ही को परमेश्वर ने
अपने स्वरूप में बनाया है। इस संसार में बहुत सारी प्राणी है, लेकिन उनमें से किसी को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया, केवल मानव को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए मानव से, मनुष्य से परमेश्वर प्रेम रखता है और उसकी इच्छा है, उसकी चाहत है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। और ये जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम हियाव के साथ परमेश्वर से, यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। और जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, हम उससे मांग सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी इच्छा है कि हम स्वस्थ रहे। और जब भी ऐसे समय में यीशु मसीह ने किसी को ठीक किया, उस चंगाई के द्वारा या एक बीमार व्यक्ति के ठीक होने के द्वारा उस समय के लोगों को यीशु मसीह एक संदेश भी दे रहा था। जैसे इस कुष्ठ रोगी के शरीर में जब चंगाई आई, जब वो ठीक हुआ, तो उस समय के लोगों को एक संदेश मिला। और वो क्या संदेश था? कि परमेश्वर सभी को ठीक करना चाहता है। और वो संदेश आज हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी एक चिन्ह है ये, कि परमेश्वर जो है हर एक को ठीक करना चाहता है, हर एक के जीवन में वो चंगाई लाना चाहता है। और इसी अध्याय में अगर आप थोड़ा सा पीछे को जाएंगे, जब आपको समय मिलेगा, आप बाइबल निकाल के पढ़ लेना, जिनके पास बाइबल्स है। और जिनके पास बाइबल्स नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो विशेष करके जो नए लोग हैं, आप लोग बाइबल्स अपने फोन्स में, अपने स्मार्टफोन्स में या अपने लैपटॉप्स में डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी बाइबल्स भी अवेलेबल है और इंग्लिश में अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल है। तो आप अगर आप हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं तो हिंदी बाइबल डाउनलोड कीजिए। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल इजीली अवेलेबल है। और भी और कुछ ऑडियो बाइबल्स भी है, तो आप गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने स्मार्टफोन्स में प्ले स्टोर में या आईफोन के स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जब हम बताते हैं कि इस जगह से हम पढ़ रहे हैं, तो आप खुद भी देख सकते हैं। और बाकी समय आप अपने घरों में भी बाइबल में से इन इन पैसेजेस को देख सकते हैं, क्योंकि इन बातों को समझने के बाद आपके अंदर विश्वास बना रहेगा और आप बहुत कुछ परमेश्वर से हासिल कर सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर को जितना आप जान पाएंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाता है परमेश्वर से कुछ पाना। इसी अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह अभी चलते फिरते लोगों को सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? सिखाने के बाद लोगों के परमेश्वर के विषय में समझने के बाद उनके लिए आसान हो जाता है परमेश्वर से कुछ पाना। एक सेनापति मिलता है, एक अंग्रेजी में लिखा है सेंचुरियन, जिसके अंडर कम से कम 100 सैनिक काम करते हैं। एक सेंचुरियन, एक सेनापति मिलता है, जिसका दास जो है, जिसका सर्वेंट बीमार है, और वो यीशु मसीह से विनती करता है कि प्रभु, मेरा सर्वेंट जो है लकवे का मारा है, वो पैरालिटिक है और वो काफी तड़प रहा है, काफी दुखी है। तो प्रभु कहता है कि मैं आके उसे ठीक करूंगा। लेकिन ये सेनापति क्या कहता है? नहीं परमेश्वर, नहीं, उसने परमेश्वर नहीं कहा, उसने कहा प्रभु, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम है कि ये यीशु मसीह कौन है। उसे इतना पता है कि इस यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। वो कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। और कई बार हम में से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ पाने के लिए योग्य नहीं है। और इस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तुझे अपने घर पे बुलाऊं, तो एक बार बोल दे, वो काफी है। तो यहीं से एक बार बोल दे, मेरा सेवक या मेरा सर्वेंट जो है, मेरा दास जो है, ठीक हो जाएगा। और फिर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह फिर उसके घर पे नहीं गया, वहीं से बोला, उसका दास ठीक हुआ। और इस सेनापति ने एक और बात कही कि परमेश्वर, मैं जानता हूं, अधिकार को मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद अधिकार के अंडर रहने वाला हूं, और मेरे अंडर भी लोग हैं जिसको एक को मैं कहता हूं जाओ तो वो जाता है, एक से कहता हूं आओ तो वो आता है। मैं अधिकार को समझता हूं। तो इस इंसिडेंट से, इस घटना से हम क्या सीखते हैं? कि यीशु मसीह के पास चंगा करने की सामर्थ्य भी है, इच्छा भी है और अधिकार भी है। जब ये घटना घटी तो उस समय जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे,
उनको यह समझ में आया कि इस यीशु मसीह के पास बीमारों को ठीक करने का अधिकार भी है, सिर्फ सामर्थ नहीं, अधिकार है। इस तरह से पवित्र शास्त्र की बातों पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें परमेश्वर के विषय में समझ आता है। जैसे कोढ़ी को, उस दुष्ट कुष्ठ रोगी को समझ आया कि परमेश्वर की इच्छा है, सिर्फ सामर्थ्य नहीं रखता, वो इच्छा भी रखता है। इस सेनापति के द्वारा सारे लोगों को उस समय के और आज हम सबको भी पता चल जाता है कि परमेश्वर के पास ये अधिकार है। और यीशु मसीह जब मनुष्य बन के पृथ्वी में चलते फिरे तो उस समय ये अधिकार के साथ वो रहते थे। उनके वो बीमारों को सिर्फ उनके बोलने से ठीक हो जाता था। और इसलिए जब हम संडे के दिन इकट्ठा होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? परमेश्वर की महानता का वर्णन करते हैं, अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा समय पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों पर हम ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं हम? क्योंकि पवित्र शास्त्र के द्वारा हम परमेश्वर के विषय में कुछ बातों को समझ पाएंगे, और जैसे हम परमेश्वर के बारे में कुछ समझ पाते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है। चाहे आप नए हो या पुराने हो, हम सबके लिए बराबर ये एप्लीकेबल है कि हम सब परमेश्वर की बातों पर को समझने के बाद और परमेश्वर की बातों पर ध्यान देते हुए परमेश्वर से बहुत कुछ पा सकते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं? इस 16 पद में हमने पढ़ा कि जब संध्या का समय हुआ, जब संध्या हुई, तब लोगों ने बहुत सारे बीमारों को यीशु मसीह के पास लाए। बहुत सारे बीमार लोग, उनमें से कुछ दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे और कुछ शारीरिक रीति से बीमार थे। और यीशु मसीह के बारे में हम इधर एक और बात देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह का दिन जो है सुबह ही शुरू होता है और वो शाम तक प्रचार करते फिरे, और बीच बीच में जब भी कोई जरूरतमंद इंसान प्रभु के सामने आए तो उसको ठीक भी किया। उसके बाद शाम का समय जब हुआ तो एक बहुत भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई। उसमें बीमार लोग और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग थे। और प्रभु ने ये नहीं कहा कि देखो ऐसा है मेरे, या प्रभु के सेक्रेटरी जो है वो आके ये अनाउंसमेंट नहीं किया कि भाइयों बहनों ऐसा है, हमारा प्रभु जो है सुबह 9 से 5 बजे तक अपने सेवा देते हैं पब्लिक को, अब आप लोग कल आइए। ऐसा नहीं कहा। संध्या के समय में एक बहुत बड़ी भीड़, पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा कि कितने लोग थे, लेकिन जितने भी थे उनमें से हर एक को प्रभु ने ठीक किया। यहां पे लिखा है कि जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन आत्माओं को, उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। प्रभु का बोलना काफी था। दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़ के जाती थी और सब बीमारों को चंगा किया। एक को भी निराश होके लौटना नहीं पड़ा, या आखिर में कुछ लोग जब बच गए, प्रभु ने नहीं कहा कि अब मैं थक चुका हूं, अब मैं कल करूंगा, आज नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सबको, जितने भी लोग वहां पर उस समय थे, सबको प्रभु ने ठीक किया। और इसमें से हमें क्या दिखाई देता है? 17 पद में लिखा है एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति से इतना प्यार करता है। 17 पद में लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखिए, यीशु मसीह के परमेश्वर के मनुष्य के रूप में इस संसार में प्रकट होने से लगभग 600 साल पहले एक भविष्यवक्ता आया था, जिन्होंने ये बताया था और लिख भी दिया था। इसलिए हमारे बाइबल में यशायाह नबी के पुस्तक में ये बात पढ़ने को मिलेगी। उन्होंने कहा था कि जब परमेश्वर, जब मसीहा आएगा, जब परमेश्वर मनुष्य बन के मानव जाति को छुटकारा देने के लिए आएगा, उस मसीहा के द्वारा एक काम होगा कि वो मनुष्य की सारी दुर्बलताओं को और सारी बीमारियों को, सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लेगा।
तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह इस समय लोगों को जो ठीक कर रहे थे, बीमार लोगों को और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को जो ठीक कर रहे थे, यानी दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, वो एक ऐसा काम नहीं था कि चलो एक इंसान आज परेशान होकर मेरे सामने आया तो इस पर मैं थोड़ी सी करुणा दिखाता हूं, इसको ठीक कर देता हूं। ऐसा नहीं हो रहा था। यीशु मसीह ने लिखा है कि सारी बीमारियों को और सारी कमजोरियों को, दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। और यहां पर उन दिनों में जब यीशु मसीह यानी क्रूस पर अपना जीवन देने से पहले जब लोगों को ठीक कर रहे थे, वो इस भविष्यवाणी का पूरा होने की शुरुआत थी। यीशु मसीह लोगों के बीच में रह के उनकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। यानी परमेश्वर इतना लोगों को आजाद करना चाहता था, इतना चाहता था कि लोग आजाद रहे। परमेश्वर ने उसकी कीमत चुकाई कि उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां, उनकी कमजोरियां, उनकी दुर्बलता, सब कुछ उसने अपने ऊपर उठा लिया। उसके बाद जब क्रूस पर प्रभु ने अपना जीवन दिया और अपना लहू बहाया, उस दिन और उस समय ये भविष्यवाणी पूरी रीति से पूरी हो गई। यानी ये हमेशा के लिए पूरी हुई कि पूरी मानव जाति की दुर्बलताएं जो है और पूरी मानव जाति के जो रोग हैं या बीमारियां हैं, वो सब कुछ हमेशा के लिए प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया। अब ये काम हुआ 2000 से भी ज्यादा साल हुए, तो क्या आज मनुष्य के शरीर में जो बीमारियां पाई जाती है, क्या उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया था? जैसे कि आज 2020 में कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए और अभी भी बहुत सारे लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। क्या ये कोरोना वायरस भी उसमें आ जाता है? क्योंकि परमेश्वर वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखते हैं। हम इंसान के लिए क्या है, हमें आज का अभी जो हो रहा है वो दिखाई देता है, कल क्या होगा हमें अभी नहीं दिखाई देता, इसलिए हम आज तक वर्तमान में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर होने के कारण वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखते हैं और भूतकाल को भी एक साथ देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने जब आज से 2000 साल पहले क्रूस पर अपना जीवन दिया, तब ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि उसने पूरी मानव जाति के सारे बीमारियों को, सारे दुखों को, सारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। यानी इस संसार के अंत होने तक जो भी बीमारियां मानव जाति पर आ सकती है, जो भी संकट, जो भी दुर्बलता इंसान में आ सकती है, वो सब कुछ उसने उठा लिया। उसकी कीमत पूरी तरह से चुका दी गई। सोचिए इस बारे में। यह है हमारा परमेश्वर, यह है प्रभु यीशु मसीह। मैं उस परमेश्वर के विषय में बात कर रहा हूं जिसने मानव को अपने स्वरूप में बनाया, जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया। और जब मानव पाप में फंस गया, दस गया, तो उसने क्या किया? पापियों को खत्म नहीं किया। पापियों को खत्म करने के लिए परमेश्वर का कोई अवतार नहीं आया संसार में। यीशु मसीह परमेश्वर का अवतार नहीं है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आया। और उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पापियों को दोषी नहीं ठहराया, पापियों को सजा नहीं दी, पापियों को खत्म नहीं किया, बल्कि पापियों को उनके पाप से माफी दिलाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ हमें माफी ही नहीं मिली है, हमें पाप के वश में से भी आजादी मिली है कि अगर आपने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया है, तो आपको सिर्फ पाप से माफी नहीं, पाप से आपको छुटकारा इस रीति से मिलता है कि आप पाप के वश में नहीं रहेंगे। तो ये काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। अपने सारे पापों को क्षमा मिली और रोगों से हमें मुक्ति मिली है हमेशा के लिए। भविष्य में भी अगर हम में से कोई, आप में से कोई भी बीमार हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने आपके बीमार होने से पहले ही
आपकी बीमारी को, आपके रोग को अपने ऊपर उठा लिया है। इसलिए हम भी आपके साथ विश्वास के साथ प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया, जब यीशु मसीह ने इस तरह से लहू बहाया, तो आपकी शारीरिक बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन हमने पढ़ा था कि 17 पद में कि उसने हमारी दुर्बलताओं को भी, सिर्फ शरीर की बीमारियों की नहीं, हमारी दुर्बलताओं को भी, और दुर्बलता या हमारी हिंदी में दुर्बलता ही है ना, राइट, इन्फर्मिटी अंग्रेजी में। ये जो शब्द है दुर्बलता, इसमें सिर्फ अपने शरीर की कमजोरी नहीं, इसमें हमारे जीवन में जिस प्रकार की भी कमजोरी का हम सामना करते हैं, जैसे हम जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं जब हम बिल्कुल शक्तिहीन और बलहीन महसूस करते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई उपाय नहीं है जिस दलदल में हम हैं उसमें से निकलने के लिए। या हमारे अपने लोग जब किसी भी रीति से परेशानी में हैं, तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि हम खुद बलहीन हैं, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ताकत नहीं है। इस कमजोरी को, और ये जो कमजोरी है, ये जो दुर्बलता है, जीवन के हर पहलू में आप अप्लाई कर सकते हैं, हर पहलू में ये लागू है। कितनी बार हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, कितनी बार हम ऐसा काम कर बैठते हैं जो हम करना नहीं चाहते, और कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमसे नहीं हो पाता। उस दुर्बलता से भी प्रभु ने मानव जाति को आजाद किया है। यानी हमारी बीमारी के बदले में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तंदुरुस्ती जारी की है, और हमारे श्रापों के बदले उसने, हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया और उसके बदले हमें आशीष दी है। तो यीशु मसीह जब क्रूस पर इस तरह से अपना जीवन दे रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हमारे लिए, तब एक आदान प्रदान हुआ है, एक एक्सचेंज हुआ है, एक डिवाइन एक्सचेंज, एक ईश्वरीय आदान प्रदान हुआ है कि जो हमारे पास जो कुछ भी था, जो हमारे जिससे हमें नुकसान होता था, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होता था, वो सब कुछ प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया, और उसके बदले जो प्रभु के पास थे वो हमें दे दिया। हमारी बीमारियों को उठा लिया, उसके बदले हमें तंदुरुस्ती मिली। हमारे श्रापों को उठा लिया और उसके बदले हमें आशीषें मिली। हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उसके बदले हमें पापों की माफी मिली, और परमेश्वर की धार्मिकता भी मिली। परमेश्वर कितना धर्मी है, वो धार्मिकता हमें मिली। हमारे कंगालपन को, हमारी गरीबी को उसने उठा लिया, और उसके बदले हमें उसने स्वर्ग का वारिस बनाया। सोचिए इस बारे में, अगर हम स्वर्ग के वारिस हैं तो हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारी लज्जा को उसने उठा लिया, अपने ऊपर उठा लिया। कितनी बार हम समाज में दूसरों के सामने लज्जित हो जाते हैं, उन सब बातों को उसने उठा लिया और उसने हमें अपनी महिमा दी। हम कई बार रिजेक्शन महसूस करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने काम करने की जगह में। कई बार लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, हमें ठुकराते हैं, हमें ये महसूस होने देते हैं कि हम उनके बराबर नहीं है, या हम उनकी तरह नहीं है, हम उनसे कम है, ये महसूस होने देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस बात को उठा लिया और हमारे लिए कहा कि परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, यानी वी आर एक्सेप्टेबल टू हिम। हमारी सारी कमजोरियों को उठाकर उसने हमें अपनी ताकत दी, हमें अपने बंधन से छुड़ाकर उसने हमें आजादी दी। ये सब कुछ जो मैं आपको कह रहा हूं, ये हर एक मनुष्य के लिए उपलब्ध है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, या आप कौन सी भाषा बोलते हैं, या आप हिंदुस्तान की कौन से प्रांत में से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनों ने, पवित्र शास्त्र यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है पहला अध्याय में कि जिन्होंने उससे ग्रहण किया, यानी यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया,
उनको, सिर्फ उनको, ध्यान रखिए, सिर्फ उनको परमेश्वर की ओर से ये अधिकार है, ये हक है कि वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। पूरी मानव जाति जो है परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया, वो सिर्फ परमेश्वर की सृष्टि नहीं, अब वो परमेश्वर की संतान भी है। यानी परमेश्वर की संतान जब आप बन जाते हैं, आपकी पहुंच जो है स्वर्ग तक है, परमेश्वर तक है। परमेश्वर के पास आपके लिए जो कुछ भी है, आप क्लेम कर सकते हैं, आप उसके वारिस हैं। सोचिए इस बारे में। ये है प्रभु यीशु मसीह, ये है परमेश्वर जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं, जिसकी महिमा के लिए, जिसकी तारीफ करते हुए हम थोड़ी देर पहले गा रहे थे। और यही वो परमेश्वर है जो मनुष्य बन के आया और हमारे लिए अपना जीवन दिया। और इसी परमेश्वर के कारण अब हम प्रार्थना करेंगे आपकी समस्याओं को लेके, आपकी बीमारियों को लेके, और वही परमेश्वर आपको चंगाई देगा। मैं और बाकी लोग सिर्फ आपकी ओर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन चंगाई कौन देगा? यही परमेश्वर, यही यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। और हो सकता है चंगाई आपको अभी अभी एकदम दिखाई दे, हो सकता है थोड़ी देर के बाद दिखाई दे, हो सकता है कि आज शाम होते हुए, और ये भी हो सकता है कि कल सुबह तक। लेकिन अगर हमने प्रार्थना की है, अगर हमने मांगा है, तो परमेश्वर काम करेगा और वो हमें छुड़ा देगा। मैं आपसे एक विनती करूंगा कि यदि आपने अभी तक या आज तक यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार नहीं किया है, तो आज उस पर विचार कीजिए और सोचिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, और फिर निर्णय लीजिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन है, इसलिए पास्टर राहुल आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं ऑफ हो जाऊं तो आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से इस समय तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इस समय जितने भी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, इन सब के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इनमें से एक एक जन के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं परमेश्वर। और मैं ये आशीष देता हूं आज की परमेश्वर, जितनों ने आज इस मीटिंग में भाग लिया है, जितनों ने आराधना में भाग लिया, जितनों ने आज का अध्ययन पर गौर किया, परमेश्वर इन सब पर तेरी आशीष हो। और जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को लेके निर्णय नहीं लिया, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की वो निर्णय ले सके परमेश्वर, और इन सब बातों का वो भी वारिस बन सके, वो परमेश्वर की संतान बन सके प्रभु। और मैं हर एक को ये आशीष देता हूं कि सभी लोग आशीषित रहेंगे अपने घर में रहते समय, और जब ये घर से बाहर जाते हैं तब भी ये आशीषित रहेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर की ओर से ये आशीषित रहेंगे। जब ये लोग अपने काम पे जाते हैं, अपने कामों में, अपने बिजनेसेस पर ये आशीषित रहेंगे। ये जब घर से जब अपने ऑफिस से या बिजनेस से ये वापस घर आते हैं, तब भी ये आशीषित रहेंगे। इनके सारे कामों पर ये परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। जिन कामों में लोग हाथ डालेंगे उनमें ये आशीष देखेंगे। इनके घरों में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हर प्रकार के इनकी जरूरत परमेश्वर के द्वारा पूरी होगी, और ये अपने आंखों से देखेंगे, और इन्हें मालूम चलेगा कि एक जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज प्रभु मैं मांगता हूं तुझसे कि हर एक जन को ये समझ में आए और अनुभव से ये समझ आए कि एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे प्यार करता है। हर एक को ये समझ आए, जिसने मेरे लिए इस संसार में आया और मेरे लिए लहू बहाया।
और वो परमेश्वर मुझे इतना प्यार करता है कि मेरी एक एक जरूरत को वो पूरा करेगा। आज परमेश्वर सभी लोगों के लिए मैं तुझसे मांगता हूं कि इनकी परेशानियों से, एक एक परेशानी से ये बाहर निकलने पाए। जो रुकावटें लोगों के जीवन में इस समय वो महसूस करते हैं, उनको हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। जो बंधन मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के जीवनों में, उन बंधन को मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। लोगों पर मैं आजादी बोलता हूं, उनके मनों में आजादी बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। श्रापों को आज मैं काटता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग नए काम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, उनके जीवनों में आशीष बोलता हूं कि उनके उनके द्वारा जो नया काम शुरू होगा उसमें वो परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। वो काम फलेगा, फूलेगा और ये परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर सकेंगे। हालेलुया।